अवधनामा के अदब ज़िंदगी सफ़े पर डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन शाइख की तहरीर इमाम आज़म के शेरी मजमुआ नीलम की आवाज़ के ताल्लुक़ से शाये हुई है। मज़मून निगार लिखते हैं, शायरी के मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जब इसका इहाता करते हैं तो कई एक नाम शेरी उफ़क़ पर नज़र आते हैं। उनमें एक नाम डॉक्टर इमाम आज़म का है। डॉक्टर इमाम आज़म उर्दू अदब में एक ऐसा मानूस नाम है जो अपनी शेरी तख्लीक़ात से पहचाना जाता है। डॉक्टर इमाम आज़म फ़िलहाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कोलकाता रीजनल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर हैं और दर्जनों किताबों के खालिक भी हैं। उनकी शायरी और अदबी खिदमात के हवाले से मौसूफ़ पर NL मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से तहक़ीक़ी काम भी हो चुका है और मुहक़्क़िक़ को डॉक्टरेट की डिग्री भी तफ़वीज़ हो चुकी है। डॉक्टर इमाम आज़म न सिर्फ एक शायर हैं बल्कि उनकी शख्सियत अदब के कई खानों में बटी हुई है। वो बैक वक्त एक कामयाब नाक़िद भी हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं, तबसरा निगार भी हैं और मुरत्तिब भी। उनकी शख्सियत के हवाले से ये कह दिया जाए कि अदब उनका ओढ़ना बिछोना बन चुका है तो बेजाना होगा। मेरी इस बात में मुबालगा आराई नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। उनके यहाँ न थकने वाला हौसला है। उनकी कई एक किताबों में एक किताब नीलम की आवाज़ है। ये उनका दूसरा शेरी मजमुआ है जिसमें गज़लें भी हैं और नज़में भी। इमाम आज़म की शायरी ज़हनी तलज़्ज़ुज़ फराहम नहीं करती है बल्कि क़ारी को दावत फ़िक्र देती है। उनकी शायरी में मुख्तलिफ़ नौ मसाइल से उलझता हुआ इंसान और समाज नज़र आता है। दूसरे शोरा की तरह उन्होंने भी अपनी शायरी में समाज के अंदर पैदा शुदा तबक़ाती कशमकश और कशाकश को पेश करने की कोशिश की है, लेकिन मौसूफ़ का अंदाज़े बयान मुख्तलिफ है। उनके यहाँ इजहार बयान में नए पैराए और नए तराकीब का इस्तेमाल जा बजा नज़र आता है। दूसरी तहरीर की शक्ल में डॉक्टर मोहम्मद अरमान की किताब पर खुर्शीद हयात का तबसरा शाये हुआ है। किताब का तारुफ वो इस तरह पेश करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अरमान की किताब बिहार में उर्दू मरसिया निगारी का इर्तिक़ा के मुताले के बाद जो असरात ज़हन में मुरत्तब हुए वो ये कि उर्दू अदब की इस कदीम सिन्फ से मोहब्बत करने वाले आज भी हैं मगर बहुत कम। बिहार में उर्दू मरसिया निगारी का इर्तिक़ा में 5 अबवाब हैं जिसमें मरसिया निगारी की तारीफ़ और सिनफ़ी तौज़ीह के साथ बिहार के मरसिया निगार शोरा पर गुफ्तगू की गई है। मरसिये में नई रूह फूंकने वाले शायर शाद अज़ीमाबादी को मैं बड़ा शायर मानता हूँ। इस किताब में बिहार के शाह आयतुल्लाह, शाह नूरुल हक़ से लेकर मसनवी गौहर, फिरदौसी अज़ीमाबादी, नक़ी अहमद इरशाद और शहजाद मासूमी तक कई मरसिया निगार या इख्तिसार के साथ जिक्र हुआ है। तहक़ीक़ी और तनक़ीदी किताब किसी की हो, इसमें हवाले कम हो और अपनी बात ज़्यादा हो तो मुझ जैसा अधूरा इल्म रखने वाले अधूरे आदमी को अच्छा लगता है। डॉक्टर मोहम्मद अरमान की किताब उर्दू तहक़ीक़ के मौजूदा ट्रेंड से आपकी वाक़फ़ियत कराती है, साथ ही ये भी सवाल कायम करती है कि आज मरसिये और ड्रामे कम क्यों लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा बसीरुल हसन वफ़ा नक़वी का मज़मून डॉक्टर साक़िब हारूनी की शायरी पर मौजूद है, जिसका इब्तिदाई इक़्तिबास इस तरह है, असर हाजिर के उर्दू अदब पर अगर निगाह की जाए तो हम देखते हैं कि न जाने कितने ही शौरा अपने अपने अंदाज में बैरून हिंदुस्तान इसको फ़रोग़ देने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन शौरा में हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल के एक मुमताज़ शायर डॉक्टर साक़िब हारूनी भी पेश हैं, जो उर्दू ज़बान के सच्चे आशिक़ और दिलदादा हैं। हालांकि उनकी मादरी ज़बान नेपाली है, लेकिन वो उर्दू ज़बान से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान में आला तालीम हासिल की बल्कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए नेपाल में कारहाय नुमाया भी अंजाम दिए हैं। वो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के तवस्सुल से लगातार उर्दू शायरी को फ़रोग़ दे रहे हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।